स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन, जो भूगोल का महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के बारे में अपन क्लास नोट्स के साथ विस्तार से रिविजन करेंगे। तो राजस्थान में उपयोग के आधार पर परंपरागत एवं गैर परंपरागत दो श्रेणियों में बांटा गया है ऊर्जा संसाधनों को। एक तो होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत में क्या होता है साथियों? परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजस्थान में तापीय विद्युत, गैस आधारित परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी कि परंपरागत तरीके से लंबे समय से चल रही आ रही ऊर्जा संसाधन। उसी प्रकार दूसरे प्रकार के होते हैं गैर परंपरागत। इसके अंतर्गत ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हाल ही में कई वर्षों से शुरू हुआ है, हाल ही के वर्षों से शुरू हुआ है, और इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास से विद्युत प्राप्त होती। यानी कि जो हाल ही में जो स्थापित जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनको गैर परंपरागत कहते हैं। तो राजस्थान में ऊर्जा परंपरा के प्रमुख साधन क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण है क्या कि परंपरागत ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन तापीय ऊर्जा से होता है। राजस्थान स्वयं एवं पड़ोसी राज्यों की सहायता से तापीय ऊर्जा 7170 मेगावाट उत्पादन करता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा में द्वितीय स्थान जल विद्युत का आता है, जिसमें राज्य स्वयं एवं पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर 1017 मेगावाट का उत्पादन करता है, जो कि महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट कि राजस्थान गैस आधारित ऊर्जा संयंत्रों से 603 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट कि राजस्थान में ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो ये मैप के साथ है, तो इसको एक बार मैप के साथ समझते हैं। जल विद्युत, तो जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है राजस्थान को? मैप के माध्यम से समझेंगे आराम से। तो देखिए, सबसे ऊपर ये सतलज नदी है, यहाँ से व्यास नदी, यहाँ पर दो बांध है, एक तो पोंग और एक देहर। पोंग से 59% और देहर से 20% विद्युत, और बागड़ा नांगल बांध से 227 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इसी के साथ नीचे देखें तो अपन चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उनसे कुल तो कितना होता है? 386 मेगावाट। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना होने के कारण 50-50 होने के कारण राजस्थान को 193 मेगावाट का बिजली उत्पादन प्राप्त होता है, और माही नदी दक्षिण की गंगा जिससे 140 मेगावाट उत्पादन होता है। ये जलीय विद्युत है। दूसरा है तापीय विद्युत। तापीय विद्युत ऊर्जा के तहत राजस्थान में महत्वपूर्ण है, देखिए तापीय विद्युत ऊर्जा, तो इसके तहत सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, जिससे 250 की 6 इकाइयाँ यानी कि 1500 मेगावाट, 660 की 2 इकाइयाँ यानी कि 1300 मेगावाट। इसी के साथ बरसिंहसर में 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं यानी कि 250 मेगावाट उत्पादन होता है। ठीक है। एक है बाड़मेर के अंतर्गत गिरल, 125 × 2 यानी कि 250 मेगावाट, यानी कि 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। कपूरडी जालिपा 135 की 8 इकाइयाँ हैं, कुल 1080 मेगावाट उत्पादन होता है। कोटा में 1070 और छबड़ा 12 250 × 4 इकाइयाँ 100, 660 × 2 इकाइयाँ 132 और 660 × 2 132, तो कुल कितना हो गया वो आगे देखते हैं। और काली सिंध 1200 मेगावाट का उत्पादन करती हैं। ठीक है। इसी के साथ राजस्थान में तापीय विद्युत ऊर्जा लिग्नाइट एवं बिटुमिनस कोयले के आधार दोनों के प्रकार कोयलों पर किया जाता है। ठीक है। यानी कि राजस्थान में तापीय विद्युत उत्पादन लिग्नाइट एवं बिटुमिनस दोनों प्रकार के कोयले पर किया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय संयंत्र पहला सूरतगढ़ यानी गंगानगर में राजस्थान की सबसे पहली सुपर थर्मल इकाई है।
सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है यानी कि 250 मेगावाट और 60 मेगावाट की दो यानी कि कुल 1500 और 1320 मेगावाट उत्पादन होता है। दूसरी है बीकानेर में बरसिंगसर, कौन सी बरसिंगसर, ये भी 125 इंटू 2 मेगावाट यानी कि 250 मेगावाट का उत्पादन कर रही है। तीसरी इम्पोर्टेंट गिरल बाड़मेर, ये 125 की 2 है मेगावाट और यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है और यह पहली लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरी है कपूडी जालिपा बालेश्वर, कपूडी जालिपा 135 की 8 इकाइयाँ हैं यानी कि 1080 मेगावाट और यह RWPI राजस्थान वेस्ट पावर लिमिटेड के सहयोग से स्थापित की गई है। राजस्थान के पूर्वी भाग में बिटुमिनस कोयला आधारित तापीय संयंत्र है जिन्हें कोयले की आपूर्ति छोटा नागपुर पठार झारखंड से होती है। पहली कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यह राज्य का दूसरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जहां 170 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। छबड़ा बारा राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और दूसरा सुपर क्रिटिकल है। यहाँ 250 की 4 और 760 की 2 यानी कि 1320 और 1000 यानी कि कितना हो गया 2420 उत्पादन हो रहा है और यह सुपर क्रिटिकल की 4 इकाइयाँ हैं। ठीक है। और काली सिंध झालावाड़, यह पूर्णतः सुपर क्रिटिकल इकाई के रूप में स्थापित है और यह 1200 मेगावाट यानी कि 600 की 2 इकाइयाँ हैं। कौन सा सुपर क्रिटिकल इकाई है। इसी के साथ अगली है गैस आधारित विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना नक्शे के माध्यम से देखें तो प्रथम है रामगढ़ जो है जैसलमेर जिले में 433 मेगावाट और यह फर्स्ट राज्य द्वारा स्थापित है। एक है धौलपुर में जो 330 मेगावाट और राज्य की पहली केंद्र सरकार द्वारा अंता 12 में स्थापित है जो 419 मेगावाट उत्पादन करती है जिसमें राज्य का हिस्सा 19.8% है। दूसरा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत नाम आता है रावतभाटा चित्तौड़ का जो PHWR के सहयोग से 1972 में स्थापित कनाडा का सहयोग रहा और 456 मेगावाट लेटेस्ट उत्पादन हो रहा है। बांसवाड़ा में 700 की 2 इकाइयाँ हैं 1400 मेगावाट और बांसवाड़ा एवं रावतभाटा में 700 मेगावाट के फास्टर ब्राइंडर रिएक्टर प्रस्तावित हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पहला हो गया परंपरागत, अब आते हैं गैर परंपरागत जिसके अंदर आता है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है। राजस्थान में 325 सौर दिवस मिलते हैं अर्थात राज्य में 325 दिन सूर्य की उपस्थिति देखी जाती है। ऐसे में एक वर्ग किलोमीटर पे सोलर पैनल द्वारा प्रतिदिन 6 से 7 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट। और उपयुक्त क्षमताओं के आधार पर राजस्थान में कुल 142 गीगावाट सौर विद्युत उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है। अगला है उपयुक्त विद्युत उत्पादन को देखते हुए राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर के भडला में सौर उत्पादन शुरू किया गया था। कब 2010 में। कहाँ भडला जोधपुर। इसमें आर्थिक सहयोग क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा किया गया। और क्या है महत्वपूर्ण, दिसंबर 2020 में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 5002 मेगावाट हो गई। कर्नाटक के बाद राजस्थान द्वितीय स्थान पर उत्पादन कर रहा था लेकिन वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा, राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पार्क सेज की स्थापना की गई जिसमें मेगा सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 2019 में सौर ऊर्जा नीति के द्वारा 30,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण, इसके तहत 3 कंपनियां काम कर रही हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं 3 कंपनियां सूराज, राजस्थान सोलर पार्क, अडानी सोलर पार्क और एसएल सोलर पार्क, तीनों कंपनियां। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बडला मेगा सोलर पार्क जो 2245 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है और भारत का सबसे बड़ा मेगा पार्क है बडला जोधपुर में है। इसको 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट, कितने चरणों में 4। पहला 65 मेगावाट जो सूराज कंपनी, दूसरा 680 मेगावाट जो भी सूराज कंपनी, तीसरा 1000 मेगावाट वो एसएल कंपनी और 500 मेगावाट अडानी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में अन्य मेगा सोलर पार्क फलोदी पोखरण जोधपुर, नौक जैसलमेर नवीनतम और फतेहगढ़ 1500 मेगावाट। पवन ऊर्जा के बारे में देखें तो क्या है, राज्य में 120 मीटर ऊंचाई पर पवन चक्की लगाने पर 1,27,750 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है।
दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 4,337 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। इसी के तहत इस क्षेत्र के विकास हेतु 2014 से पवन ऊर्जा नीति को जारी किया गया था, जिसमें प्रतिवर्ष 300 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। संशोधित पवन ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई। राज्य में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर के बड़ा बाग 2001 में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्या है? राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर के बड़ा बाग 2001 में स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण देखते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाए गए। हर्षनाथ सीकर, कहाँ पर? सीकर। धर्मोत्तर चित्तौड़, देवगढ़ प्रतापगढ़, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जसवंतगढ़ उदयपुर, खाडोल बाड़मेर, मोहनगढ़ बड़ा बाग जैसलमेर और फलोदी जोधपुर। महत्वपूर्ण। अब आता है एक बायोमास। क्या है? बायोमास। यह जैव भार ईंधन ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में इसके अंतर्गत विलायती बबूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा एवं नगरीय जैविक अपशिष्ट को शामिल किया जाता है। बायोमास हेतु नीति 2010 में लाई गई, जिससे इस क्षेत्र की कुल 300 मेगावाट उत्पादन आंकी गई। दिसंबर 2020 में इस क्षेत्र से 120 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है और राज्य की सबसे बड़ा बायो संयंत्र किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट, किस जिले में? सिरोही जिले में, रामपुर में स्थित है। ठीक है साथियों। तो साथियों, ये टॉपिक राजस्थान का ऊर्जा संसाधन का छोटा सा टॉपिक महत्वपूर्ण था, तो अपन ने इस वीडियो में पूरा कर लिया है। तो आपको आई होप, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।